हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कस्टम सेटिंग मेन्यू का। हमारा प्लेबैक मेन्यू, फोटो शूटिंग मेन्यू, मूवी शूटिंग मेन्यू, ये सारा के ऊपर मैंने जितने भी सारे ऑप्शंस है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अब हम बात करेंगे गाइस कस्टम सेटिंग मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। रीसेट कस्टम सेटिंग मेन्यू, ऑटो फोकस, मीटरिंग, एक्सपोजर और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। सो अभी हम देखते हैं कि इन सारे ऑप्शन का क्या काम है एंड इसे हमें किस पे सेट करके रखना चाहिए। सो अभी हम इसके अंदर एंटर करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट गाइस, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, अभी हम इस कस्टम सेटिंग मेन्यू के अंदर एंटर करते हैं। सो गाइस, जैसे ही हम कस्टम सेटिंग मेन्यू के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑप्शन दिखाई देगा रीसेट कस्टम सेटिंग। सो ये सारे ऑप्शन के जानने के बाद ये आपको काम में आएंगे गाइस कि इसके नीचे जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, ये ऑटो फोकस के अंदर जितने भी सारे ऑप्शंस हैं या तो फिर मीटरिंग, इसके जितने भी अंदर सारे ऑप्शंस हैं उसमें अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं उसको आप रीसेट करना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ से आकर के रीसेट कस्टम सेटिंग पे आकर के इस ओके वाले बटन को प्रेस करोगे, देन यस नो का ऑप्शन आ जाएगा, आप यस कर दोगे तो ये सारा रीसेट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। सो गाइज़, अभी हम इस ऑटो फोकस वाले ऑप्शन के अंदर एंटर करते हैं एंड इस वीडियो में सिर्फ हम ऑटो फोकस के बारे में ही बात करेंगे गाइज़। सो ऑटो फोकस के अंदर हम एंटर करते हैं पहले। सो गाइज़, जैसे ही अगर आप ऑटो फोकस के अंदर एंटर करोगे तो निकॉन के कैमरे में आपको शो करेगा एएफसी प्रायोरिटी सिलेक्शन। मीन्स जब आप अपने कैमरे में एएफसी मोड में होगे, ये एएफसी क्या है गाइज़? एएफसी आपका एक फ़ोकसिंग सिस्टम है आपके निकॉन के कैमरे का, जो कि कंटिन्यूअस फ़ोकस करते रहता है जब आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हो तो। सो एएफसी के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, रिलीज़ एंड फ़ोकस। उसमें होता ये है गाइज़ कि जब अगर आप रिलीज़ पे करके रखोगे, तो जैसे ही आप शटर बटन को प्रेस करोगे तो होगा क्या कि आपका कैमरा ये नहीं देखेगा कि आपका जो फ़ोटोज़ है वो फ़ोकस में है या तो फिर नहीं है, वो बस फ़ोटोज़ क्लिक कर लेगा। एंड अगर आप फ़ोकस पे सेट करके रखते हो तो होगा क्या कि कैमरा आपका सारे फ़ोटोज़ को फ़ोकस रहेगा तभी आपका फ़ोटोज़ क्लिक करेगा। अगर वो फ़ोटोज़ फ़ोकस में नहीं रहेगा तो उस फ़ोटोज़ को कैमरा नहीं क्लिक करेगा। सो गाइज़, इसको आपको फ़ोकस पे ही करके रखना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको हमेशा जो है वो फ़ोकस फ़ोटोज़ मिलेंगे, ऑटो फ़ोकस वाला फ़ोटोज़ नहीं मिलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिलीज़ पे रहता है, इसको आप फ़ोकस पे सेट कर दो। इसको आप फ़ोकस पे सेट कर दो ताकि आपको सारे फ़ोटोज़ जो है वो फ़ोकस में मिले। देन उसके बाद गाइज़ आपको एएफएस प्रायोरिटी सिलेक्शन मिल जाता है। इसमें भी वही है गाइज़, ये आप एएफसी में चूज़ कर रहे थे, ये आप एएफएस में चूज़ करो। अगर आप रिलीज़ पे करके रखोगे तो कैमरा ये नहीं देखेगा कि आपका फ़ोटोज़ जो फ़ोकस में है या तो फिर नहीं है, वो फ़ोटोज़ क्लिक कर लेगा। एंड अगर आप फ़ोकस पे सेट करके रखते हो तो आपका फ़ोटोज़ हमेशा फ़ोकस में रहेगा। सो गाइस सो गाइस, थर्ड नंबर में जो आपको ऑप्शन शो कर रहा है वो है फ़ोकस ट्रैकिंग विथ लॉक ऑन। फ़ोकस ट्रैकिंग विथ लॉक ऑन जो है गाइस, वो आपका एएफसी प्रायोरिटी में काम करता है एंड वो काम कुछ ऐसे करेगा कि जब आप एएफसी में होगे तो आपको पता है कि एएफसी जो फ़ोकस है वो ट्रैकिंग वाला फ़ोकस मोड है कि जब आप कोई वाइल्ड लाइफ़ या तो फिर मूविंग सब्जेक्ट का फ़ोटोज़ क्लिक करो, जस्ट लाइक ये इस पे आपने जो फ़ोकस है वो सेलेक्ट किया एंड इस पे आपने फ़ोकस लॉक कर दिया मेरे इस वाले हैंड पे एंड मेरा ये जो हैंड है ये मूव हो रहा है या तो फिर यहीं पे है एंड अगर उसके आगे मेरा ये हैंड आ जाता है तो कैमरा कितने देर बाद उस हैंड पे से फ़ोकस जो है वो हटा के इस हैंड पे फ़ोकस करेगा। सो यही आप यहाँ से इसके अंदर से सेलेक्ट कर सकते हो कि या तो फिर आप ऑफ कर सकते हो कि मैंने जो फ़ोकस सेलेक्ट किया है उससे जो मेरा फ़ोकस है वो कभी नहीं हटे, या तो फिर आप यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 शॉर्ट, नॉर्मल, लॉन्ग में भी कैटेगराइज़ आप खुद ब खुद इसे सेट कर सकते हो। ये अगर आप मूविंग सब्जेक्ट या तो फिर वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप इस फंक्शन को आप अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़, यहाँ पे 4th नंबर में आपको ऑप्शन शो कर रहा है ऑटो फोकस एक्टिवेशन। ये ऑटो फोकस एक्टिवेशन ये है गाइज़ कि आपको पता होगा कि आप अपने शटर रिलीज़ वाले बटन से फ़ोटोज़ क्लिक करते हो। सो गाइज़, ये शटर रिलीज़ वाला बटन जो आपके आगे में यहाँ पे सब डायल के पास मिलता है आपको, सो उससे क्या होता है कि जब आप हाफ प्रेस करते हो
तो होता क्या है कि आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, जब आप अपने शटर रिलीज़ वाले बटन को हाफ प्रेस करते हो तो आप अपने फ़ोटोज़ पे फ़ोकस करते हो, देन फिर फुल क्लिक करने के बाद आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हो। सो यहाँ से आप अपने कैमरे को ये बता सकते हो कि आपका जो शटर वाला बटन है जिससे कि आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो, उसको आप बस फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो एंड फ़ोकस करने के लिए आप कोई और बटन या तो फिर इस बटन को या तो कोई और बटन को इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर आपने कहीं पे सुना होगा गाइस कि बैक बटन फ़ोकसिंग क्या होता है? सो बैक बटन फ़ोकसिंग को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ से पहले आपको उस ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ता है। सो इसके अंदर अभी हम एंटर करते हैं। सो एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। एफ ऑन ओनली मीन्स कि आप क्या चाहते हो कि मेरा जो शटर रिलीज़ वाला बटन है, वो सिर्फ़ फ़ोटोज़ क्लिक करे, आपका जो फ़ोटोज़ है उस पे फ़ोकस नहीं करे, तो आप एफ ऑन ओनली पे सेलेक्ट करके रख सकते हो। उससे होगा क्या कि जब आप अपने कैमरे से फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, तो आपका जो ये शटर रिलीज़ वाला बटन है, वो फ़ोकस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा एंड बस वो फ़ोटोज़ क्लिक करेगा एंड फ़ोकस करने के लिए आपको यहाँ पे से आप कोई भी बटन को असाइन कर सकते हो। आपने कहीं पे सुना होगा गाइस बैक बटन फ़ोकसिंग, उसमें होता क्या है कि आप फ़ोकस करने के लिए कोई और नॉर्मल वे में लोग इसी बटन को इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सपोज़र लॉक वाले बटन को फ़ोकस करने के लिए दे देते हैं। इसको दबा करके वो फ़ोकस करते हैं देन फिर शटर रिलीज़ वाले बटन को दबा करके वो सिर्फ़ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। उससे होता क्या है कि आपका जो फ़ोटोज़ क्लिक करने का टाइम है, वो थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाता है कि फ़ोकस करने के लिए आप कोई और बटन का इस्तेमाल कर रहे हो तो। सो अगर आप नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो तो आप इसी पे सेट करके रखो। ये आप अपने अनुसार से डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो। अगर आप वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी या तो फिर आप किस टाइप से कंफ़र्टेबल हो गाइस आप वैसे सेट कर सकते हो। बट बैक बटन फ़ोकसिंग का अपना ही एक अलग फ़ायदा है, उस पे हम अलग बाद में बात करेंगे। सो अभी आप समझ गए कि ये एएफ एक्टिवेशन क्या है। सो एएफ एक्टिवेशन के बाद हम चलते हैं गाइस, उसके बाद गाइस यहाँ पे 5th नंबर में आपको ऑप्शन मिलता है फोकस पॉइंट इल्यूमिनेटर। अब ये फोकस पॉइंट इल्यूमिनेटर क्या है? जब आप अपने व्यू फाइंडर से फोटोज क्लिक करते हो गाइस तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जो कि आपका फोकस पॉइंट होता है। तो जब आप इस फोकस पॉइंट इल्यूमिनेटर को ऑन करके रखोगे तो होगा क्या कि आप जब फोटोज क्लिक करोगे तो आपका वो जो बॉक्स है गाइस वो आपको एक लाइट मीन्स रेड लाइट में आपको शो करेगा कि आपका कैमरा जो है वो किस पॉइंट पे फोकस किया है। आपका जो कैमरा है वो कहाँ पे फोकस किया है, ये आपको व्यू फाइंडर में एक लाइट जलेगा, रेड कलर का लाइट जलेगा। सो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फोकस पॉइंट है वो कहाँ पे है। सिंपली आप ये समझो गाइस कि आपका जो फोकस पॉइंट है उस पे एक रेड कलर का लाइट आ जाएगा, तो आपको अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा कि आपका कैमरा कहाँ पे फोकस कर रहा है। सो इसको ऑन करने के लिए इस फोकस पॉइंट पे इल्यूमिनेटर पे आकर आप ऑटो पे भी रख सकते हो, तो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा कि किस सिचुएशन में आपको उस इल्यूमिनेटर के ऑन होने की ज़रूरत है या तो फिर ऑफ रखने की ज़रूरत है। अगर आप डार्क सिचुएशन में तो ऑन करके रखो, अगर आप डे सिचुएशन में जहाँ कि आपको पता चल पा रहा है नॉर्मल वे कि आपका फोकस कहाँ है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो या तो फिर ऑटो पे छोड़ सकते हो। मैं तो इसको हमेशा ऑन करके रखता हूँ गाइस। एंड देन उसके बाद एंड 6 नंबर में आपको ऑप्शन शो करेगा फोकस पॉइंट बार पे राउंड। ये क्या होगा कि जब आप सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस में होते हो गाइस, तो यहाँ पे से जब आप ये सिंगल पॉइंट फोकस में हो तो ये वाले सिंगल पॉइंट वाले फोकस में हो तो आप व्यू फाइंडर में जब आप फोटोज क्लिक करते हो तो इस मल्टी सेलेक्टर वाले डायल से आप अपने फोकस पॉइंट को जो है वो चेंज करते हो। तो होता क्या है कि आपका जो फोकस एरिया है गाइस, ये आप देख पा रहे हो इतना जो बॉक्स रहता है आपके डीएसएलआर कैमरे में, उसमें फोकस एरिया होता है। सो अगर आप सबसे लेफ्ट वाले फोकस पॉइंट पे हो एंड अगर आपको राइट में जाना है, आपके फोकस पॉइंट को राइट में ले जाना है, तो आपको नॉर्मली क्या करना होता है कि इस मल्टी सेलेक्टर वाले बटन को प्रेस करके एक एक करके आप फोकस पॉइंट को चेंज करते हो। एंड अगर आपका फोकस पॉइंट ऊपर है तो अगर आपको नीचे करना है तो आप एक एक करके अपने फोकस पॉइंट को नीचे करते हो। सो होता है क्या कि जब आप इसको ऑन करके रखोगे तो होगा क्या कि आप डायरेक्टली लेफ्ट से राइट में जा सकते हो। मीन्स अगर आप लेफ्ट साइड में हो तो अगर एक बार और लेफ्ट मल्टी सेलेक्टर वाले बटन को लेफ्ट वाले बटन को एक बार और प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली राइट में चले जाओगे। एंड अगर आप अप साइड में हो मीन्स ऊपर की साइड में हो तो एक बार और ऊपर वाले बटन को प्रेस करोगे तो आप सीधा
नीचे डाउन में आ सकते हो। सो अगर आप ये सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस यूज़ करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, आप इसको ऑन करके रखो। सो गाइज़ अभी हम 7 नंबर में चलते हैं एंड 7 नंबर में आपको नंबर ऑफ फोकस पॉइंट कि जितना आपके कैमरे में फोकस पॉइंट है वो आप कितना यूज़ करना चाहते हो। अगर आपके कैमरे में 51 फोकस पॉइंट है तो आप 51 के 51 फोकस पॉइंट यूज़ करना चाहते हो या तो फिर 11 फोकस पॉइंट यूज़ करना चाहते हो। ये मैं आपको सिंपली से ये बता दूँ कि जितना कम फोकस पॉइंट आप बॉक्स बना करके रखोगे वो काम ये करेगा कि आप डायरेक्टली बहुत ही फास्ट अपने फोकस पॉइंट को चेंज कर सकते हो एंड अगर आपका छोटा फोकस पॉइंट है तो आप उसको एक एक करके बढ़ाओगे तो वो चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड 51 ऑटो फोकस पे भी रखने का बहुत सा फ़ायदा है एंड 11 ऑटो फोकस पे भी रखने का बहुत सा फ़ायदा है। सो आप अगर नॉर्मल फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप 51 पे ही सेलेक्ट करके रखो, देन आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कर सकते हो आप किस पे कंफर्टेबल हो। जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप किस सेटिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किससे क्या काम होता है। सो आप 51 पे ही करके रखो, नॉर्मली सब इस पे ही करके रखते हैं। सो अभी हम बैक में चलते हैं एंड बैक में 8 नंबर में आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइस वो है कि स्टोर पॉइंट्स बाय ओरिएंटेशन। ये स्टोर पॉइंट्स बाय ओरिएंटेशन क्या है गाइस, ये भी आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस में ही है कि जब आप अपने कैमरा को ऐसे ही जैसे अभी मैंने ट्राइपॉड पे लगा करके रखा है लैंडस्केप मोड में, तो अभी आप इसी टाइप से अपने कैमरा में फोकस कहीं पे चेंज किया, अगर आप सिंगल पॉइंट फोकस में हो तो मैं लेफ्ट साइड में कहीं पे फोकस किया हूँ, तो अगर मैं इस कैमरा को ऐसे यानी कि अगर मैं इस कैमरा को ऐसे करता हूँ तो होता क्या है कि जब आप अपने कैमरा को ऐसे करोगे मीन्स टिल्ट करोगे तो आपका जो फोकस पॉइंट है गाइस वो चेंज हो जाता है, मीन्स एग्जैक्ट वहीं पे नहीं रह जाता जहाँ पे कि आपने लैंडस्केप में ऐसे करके रखा है। अगर लैंडस्केप इस टाइप से अगर आप कैमरे को पकड़ करके किसी के आई पे फोकस किया आपने एंड देन फिर अपने कैमरे को आप इस साइड से ऐसे घुमाया, अगर आप पोर्ट्रेट लेना चाह रहे हो तो होता क्या है कि आपका जो फोकस पॉइंट है वो एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं रहता है। उसका ये प्रॉब्लम है गाइस क्योंकि आपने इसे इस फोकस पॉइंट वाले ओरिएंटेशन को ऑफ करके रखा है। आप इसे यस ऑन पे करके रख सकते हो तो होगा क्या कि अगर मैंने लैंडस्केप बाय मोड में किसी के आँख पे फोकस किया है तो अगर मैं कैमरे को ऐसे टिल्ट करके ऐसे भी करता हूँ तो मेरा जो फोकस पॉइंट है वो वहीं आँख पे ही रहेगा, या तो फिर मैं ऐसे अगर चेंज भी करता हूँ तो मेरा जो फोकस पॉइंट है वो भी साथ में शिफ्ट हो जाएगा, ना कि मुझे फिर से फोकस करना पड़ेगा। सो इसको आप ऑन करके रखो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके फोटोग्राफी में। सो गाइज अब ये लास्ट में जो 9th नंबर में जो ऑप्शन है ये ऑटो फोकस का लास्ट 9th नंबर, ये है आपका 9th नंबर में जो ऑप्शन है गाइस बिल्ट इन एएफ असिस्ट इल्यूमिनेट मीन्स ऑटो फोकस असिस्ट इल्यूमिनेटर। वो क्या करता है गाइस, आप देखोगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो लाइट आपको दिख रहा है गाइस ये आपका फोकस असिस्ट इल्यूमिनेटर लाइट है। जब आप अपने कैमरे से फोटोज क्लिक करते हो तो होता क्या है कि ये लाइट जलता है, आपके कैमरे को फोकस करने में हेल्प करता है, देन आपका कैमरा जो है वो फोटोज क्लिक करता है। अगर आप डार्क सिचुएशन में तो ये जो इल्यूमिनेटर लाइट है वो जलता है एंड आपके कैमरे को फोकस करने में हेल्प करता है। सो वो आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ करके भी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे उस इल्यूमिनेटर की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से आकर के उसको ऑफ करके रख सकते हो एंड अगर आपको ज़रूरत है तो ऑन करके रखो। नॉर्मली लोग इसे ऑन करके ही रखते हैं, बट अगर आप कहीं पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो एंड वहाँ पे आप चाहते नहीं हो कि कोई डिस्टर्ब हो या तो फिर कोई बीप का आवाज़ आए या तो फिर कोई एक अलग से लाइट जाए, वैसे आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हो तो वो लाइट का कोई इफ़ेक्ट आपके फ़ोटोज़ पे पड़ता नहीं है, वो बस फ़ोकस करने के लिए लाइट एक आपके कैमरे से बीम लाइट निकलती है। सो अगर आप उसको ऑन करना चाहते हो तो ऑन करके रख सकते हो एंड अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ करके भी रख सकते हो। सो गाइस इस ऑटो फोकस वाले ऑप्शन के अंदर जितने भी सारे ऑप्शंस थे उसके बारे में हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे ये मीटरिंग स्लैश एक्सपोज़र के अंदर जो भी ये सारे जो ऑप्शंस है उसका क्या इस्तेमाल है एंड उसको हम कैसे यूज़ करते हैं एंड उसका क्या वर्क है हमारे फोटोग्राफी में।
सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना एंड चैनल के नोटिफिकेशन वाले बेल को जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सारे का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप चाहते हो इस सीरीज का पहले वाला वीडियोस भी देखना तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हो। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में।